ना कंसंट्रेट करो। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है, तो हमारे जो होस्ट है वो आ चुके हैं, तो बस जल्द ही हम इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जिसको भी कॉल करना बाकी हो, अगर नहीं आए हैं तो प्लीज आप वो कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम सबको पता है कि हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और सारी चीजें अभी हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि उन सब में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जो हमारे बॉडी को बहुत ही नुकसान करता है। तो आज हम इसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बिना हमको चलने वाला तो है नहीं। उसके साथ ही रह के हमको काम करना है, पर उससे बचना भी है। तो वो कैसे बचेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, तो आज उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो सुनो। रिकॉर्डिंग तो चल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं हूँ अवनी परमार। मैं हूँ जितेंद्र परमार, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, क्योंकि हमारे घर में हम देखते हैं कि 3 से 4 मोबाइल मिनिमम है। उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वाईफाई का राउटर है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, और सब जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता रहता है। और ये चीजें ऐसी है कि जिसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता। हमको इनकी आदत हो गई है और जरूरियात है हमारी। पर ये हमको जरूरत के साथ साथ उसके जो साइड इफेक्ट्स है, हार्मफुल रेडिएशन है, उससे बचना भी है। तो हमारे पास मोदी केयर में इसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर जय सासरा सर, जो हमारे एएसएमए गुजरात के, और जिनकी वजह से आज ये टॉक शो पॉसिबल हो रहा है। तो आप जहां भी है, कहीं भी है, तो एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे मिस्टर जयेश आसरा सर। वेलकम जयेश जी, वेलकम सर। यस सर, प्लीज। जय सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अच्छा, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से ये चल नहीं रहा था माइक्रोफोन। तो जितेंद्र सर, मेरा आवाज लाउड एंड क्लियर है सर? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा उन्नी मैडम और जितेंद्र सर को, जो आपने मोदी केयर का प्रेस्टीज टाइटल जिसको बोलते हैं रॉयल ब्लैक डायमंड टाइटल जो आपने हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि जो आखिरी कदम है, जो अभी जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड टाइटल, आप जल्दी से वो अचीव करें, ऐसी मेरी खूब खूब शुभकामनाएं है आपको। तो सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे साथ प्रशांत सर जुड़ चुके हैं, मिस्टर गुरुबख्श जुड़ चुके हैं। आज हम टॉक शो के बारे में बात करने वाले हैं, पर उससे पहले हम कुछ मोदी के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं जयेश आसरा आप सबका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उस कंपनी का नाम मोदी केयर है। तो कुछ मोदी केयर के बारे में बताना चाहूंगा मैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी केयर भारत की सबसे पहली
आपको हमेशा याद रखना है, मोदी केयर ने नेटवर्क मार्केटिंग का नींव स्थापना मोदी केयर ने की थी भारत में। तो हमें गर्व लेना चाहिए कि मोदी केयर पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने भारत में 1996 में शुरुआत की थी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि मोदी केयर में काफी सारे प्रोडक्ट है, और उसी प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट के बारे में आज हमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है। पर हम जब देखते हैं, हम हमारा जब कैटलॉग देखते हैं, हम सब मिस्टर मोदी को सुनते हैं, तब हमेशा वो बोलते हैं कि मोदी केयर के पास एक ही प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? आजादी। देखिए, आजादी क्यों? आजादी इसलिए कि मोदी केयर चाहता है कि आप मोदी केयर आजादी के प्लान द्वारा आपकी सभी जरूरतों, सभी सपनों को साकार करें। भले वो आपका घर का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आलीशान घर हो, कोई विदेश यात्रा हो, कोई भी सपना जो आपने सपना देखा है, वो सभी सपने आप मोदी केयर के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा, कुछ बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि मोदी केयर की स्थापना मिस्टर गुजरलाल मोदी ने की थी। 1933 से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे मिस्टर के मोदी ने बिजनेस संभाला। उनके बाद हमारे विजनरी मिस्टर समीर मोदी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, उन्होंने ये बिजनेस संभाला। और आज मोदी केयर को पूरे, जैसे हम बोलते हैं कि आज सुबह से लेके कल सुबह तक जितनी प्रोडक्ट चाहिए वो सभी प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाली प्रोडक्ट के साथ मोदी केयर का बिजनेस वो चला रहे हैं। और मोदी केयर का सबसे बड़ा जिसके बारे में आज तक मोदी केयर फेमस नहीं था, वो है अभी ट्रेनिंग सिस्टम। मोदी केयर का जो ट्रेनिंग सिस्टम जिसका नाम है सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, तो वो भी मोदी केयर में अभी आ गया है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आज मैं हमारे जो गेस्ट है उनको हम सुनेंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे गुरुबख्श सर को। मिस्टर गुरुबख्श रायचंदानी, आपका स्वागत है। गुरुबख्श जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज। थैंक यू जयेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अवनी मैम, थैंक यू। जितेंद्र सर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। थैंक यू सर। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड एनवायरनिक्स कंपनी से मिस्टर प्रशांत गौतम सर। वेलकम सर, आपने जो अपना टाइम दिया है, कीमती टाइम दिया है, इंडिया में से गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए जो आपने टाइम निकाला है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम प्रशांत सर। Thank you so much, Jayesh. Thank you to Avni ji and Jitendra ji. And many congratulations to both of you. और ये सिर्फ आपकी ही प्रमोशन नहीं है, ये आपकी पूरी टीम की प्रमोशन है। तो बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद पूरी टीम को। थैंक यू। Congratulations. तो मैं जितेंद्र सर से रिक्वेस्ट लूंगा कि अपना जो टॉक शो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाए। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अभी पहले तो मैं अपने जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा और इसके लाइव प्रोडक्ट में दिखाना चाहता हूं। तो वो प्रोडक्ट्स आपको दिखाएंगे मिस्टर राजेंद्र पटेल। मैं मिस्टर राजेंद्र पटेल को इनवाइट करूंगा जो इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हमें देंगे, थोड़ी डिटेल्स देंगे, जिससे जो नए यूजर्स हैं, जो नए लोग कंसल्टेंट हैं, उनको भी पता चले कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। राजेंद्र भाई, प्लीज कंटिन्यू। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। Okay, thank you very much, sir. About myself, राजेंद्र पटेल बाय प्रोफेशन। मैं एक आईटी कंपनी से बिलोंग करता हूँ, मेरी खुद की आईटी कंपनी, और मैं हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आज मैं आपको मोदी केयर की एक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी हम पिछले कई सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आज तक हमें जो भी कुछ पता था, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे हमें क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, इसको हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो मोदी केयर कंपनी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करी हुई है, जो मेरे पास है यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। दैट इज द मोदी केयर एनवायरो चिप, ठीक है। ये एनवायरो चिप जो है वो आपके मोबाइल को रेडिएशन प्रोटेक्शन देती है, यानी कि आपके मोबाइल के ऊपर जो रेडिएशन आते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है, जिसके थ्रू आपकी बॉडी को पूरी इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो इसके बारे में डिटेल्स में आगे जानेंगे, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ी मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो उसका प्राइस है 699,
एंड इसका डीपी प्राइस है 583। इसके अंदर आपको 60% बीवी प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल इसके अंदर अभी 3 ऑफर अवेलेबल है। एक ऑफर है, अगर आप 2 चिप लेते हो तो उसके ऊपर आपको 1 गोटुकोला फेस वॉश एंड 1 ग्रीन टी ऑफर के अंदर अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर आप 5 मोबाइल चिप लेते हो तो उसके ऊपर 1 मोबाइल चिप आपको फ्री में दी जाती है कंपनी की ओर से। इसके अलावा और एक ऑफर है जिसमें बेहतरीन ऑफर है, जिसके अंदर आप 10 मोबाइल चिप अगर आप परचेस करते हो एक ही बिलिंग के ऊपर, तो उसके साथ आपको 3 मोबाइल चिप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने लॉन्च करी है। इसका सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ आज हर एक को इस प्रोडक्ट की जरूरत है। आज आगे जानेंगे कि इसकी अहमियत क्या है और इसकी डिटेल्स के अंदर नॉलेज भी लेंगे। इसके अलावा मेरे पास और एक प्रोडक्ट है जो हमारी पूरी फैमिली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से। ठीक है, हम ज्यादातर जानते हैं कि सिर्फ मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो रेडिएशन स्प्रेड होते हैं, लेकिन और एक प्रोडक्ट मेरे पास है, दैट इज द एनवायरो ग्लोब। ये भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की, जो हमारी कंपनी ने लॉन्च करी है, जो हमारी पूरी फैमिली को और पूरे घर को जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बारे में भी आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कल गैदर करेंगे। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस है 4500 और इसका जो डीपी प्राइस है, ठीक है, वो है 3750। इसके अंदर भी आपको 60% बीवी प्रोवाइड किए गए हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर भी आज बेहतरीन ऑफर भी अवेलेबल है। अगर आप एक एनवायरो ग्लोब परचेसिंग करते हो सिंगल बिलिंग के साथ, उसके साथ आपको 1 मोबाइल चिप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सिंगल 1 रुपीज के अंदर आपको वो चीज प्रोवाइड करी जाती है। तो थैंक यू वेरी मच ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके सर, टेक केयर यू। जितेंद्र सर। Now you can, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You can continue it. हेलो। सॉरी टू इंटरप्ट जितेंद्र जी और अवनी मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। आई कांट हियर योर वॉइस सर। कोई बात नहीं, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल वो है और कर लेंगे। हाँ सर जी जी जी। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज। हाँ हाँ, वो कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं वो। ओके, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। गुरुबख्श सर, आप कुछ कहना चाहेंगे राजेंद्र जी का जो अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी जरूर, थैंक यू सो मच जयेश जी। हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरो चिप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनवायरो ग्लोब जो मेरे हाथों में है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। ये एज अ रेडिएशन प्योरीफायर, रेडिएशन प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं। ऑफ कोर्स उसके दाम के बारे में आपको ऑलरेडी राजेंद्र जी ने बता दिया है, और अगर ये प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल भी अपने अपने घरों में जरूर इस्तेमाल करिए। मैं तो यही कहूंगा कि अपने हर एक घरों में हर एक मोबाइल पे एक एनवायरो चिप होना, फैमिली मेंबर्स के मोबाइल पे एनवायरो चिप होना बहुत जरूरी है। जितने फैमिली मेंबर्स है उतना एनवायरो चिप हर एक मोबाइल पे होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ घरों में एनवायरो ग्लोब होना भी बहुत जरूरी है। एक एनवायरो, मैं चाहूंगा कि हर एक घर में तकरीबन 2 एनवायरो ग्लोब जरूरी है। रिक्वेस्ट यही रहेगी, क्योंकि एक एनवायरो ग्लोब एक हॉल में रखिए लिविंग एरिया में, और दूसरा एनवायरो ग्लोब अपने बेडरूम में रखिए और इसको इस्तेमाल करिए। अगर कई बार लोग सवाल भी पूछते हैं कि ये थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, 3750 रुपए जो इसका मोदी केयर का डिस्काउंटेड प्राइस है, और इस हिसाब से अगर लोगों को लगता भी है महंगा है, तो मैं बता दूं कि ये जरा भी महंगा प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप इस 3750 को डिवाइड करते हैं 1 साल से, यानी कि 365 दिन से, 365 डेज से, तो आपका पर डे का कॉस्ट आता है ये प्रोडक्ट का सिर्फ 10 रुपए 26 पैसे। जी हाँ, और 10 रुपए 26 पैसे अगर पर डे का कॉस्ट आता है, तो आई एम श्योर कि हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। और साल भर में आपके लिए ये प्रोडक्ट 1 साल के बाद कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। जैसे कि ये प्रोडक्ट्स, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और सालों रहेगा, तो ऑफ कोर्स आप इसको 1 साल के बाद तो ये आपको रिटर्न देगा। नो AMC, नो रिकरिंग कॉस्ट, नथिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर इस्तेमाल करिए। ऑफर्स हैं 31 मई तक वैलिड, उस ऑफर्स का फायदा उठाइए और लोगों को प्रमोट करिए। थैंक यू।
Over to you, sir. Thank you. Okay, sir. Now सब कुछ ठीक है. Everything is good, right? एक दो चीजें बता देता हूँ. जिनका नाम बताऊंगा मैं, उनको अपना जो माइक होगा वो अपने आप अनम्यूट नहीं होगा. मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके करना पड़ेगा. तो मैं प्रशांत सर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. तो आपको मेरी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अभी गुरुबख्श जी, प्रशांत जी और मैं जितेंद्र परमार और जयेश शास्त्रा सर, ये 4 लोग अनम्यूट हैं. बिल्कुल सर. और हम चारों लोग इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. और बाकी के लोग सुन पाएंगे उनको. बिल्कुल सर. ठीक है. ओके, थैंक यू. तो सर हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको, वो ये है कि सर रेडिएशन क्या है और ये रेडिएशन प्योरीफाइंग क्या है और उसकी जरूरत क्यों है? Okay. Thank you so much, Jitendra ji, for this question. मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर. क्लियर है सर. जी सर. तो रेडिएशन पहले आपके, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन है. पहला, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एक एनर्जी है और रेडिएशन हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है. अगर हम सूर्य या सूरज की बात करें तो सूर्य रोशनी में भी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो सन की रेडिएशन है. और तो पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें, जहाँ पे भी हीट है, लाइट है, वहां पे रेडिएशन है. तो ये तो हर जगह है. स्कूल में भी हम पढ़ते थे, एक थंब रूल था ऐसे करके, अगर आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, तो साइंस में हम पढ़ते थे. तो उसमें क्या है कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें हीट भी होती है, हीट ऊपर जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइट के साथ साथ ट्रैवल करती है. तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं. ये हमारे घरों में जब से हम पैदा हुए हैं, जब से बिजली हमारे घरों में है, लाइट या इलेक्ट्रिकल आइटम्स, हर डिवाइस इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से काम करता है. जैसे हम रेडियो सुनते थे पहले बहुत ज्यादा, वो उसमें RF रेडियो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं. ये जो रेडिएशंस हैं, ये बहुत लो लेवल की रेडिएशंस हैं. इससे हमको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेडियो सुनता है तो रेडियो हमेशा उनकी बॉडी से दूर ही होता है. अगर हम बात करें 15-20 साल पहले की, हमारे घरों में टीवी था, रेफ्रिजरेटर था या रेडियो था, पर हम लोग, हमारा समय 2-3 घंटे से ज्यादा इनके सामने नहीं बीतता था. आज की बात करें तो आज हर घर में कम से कम 10 से 15 डिवाइसेस हैं. अगर मैं नाम लूं तो मोबाइल फोन ही 4-5 होंगे, और उसमें 5 मोबाइल फोन हैं तो उसमें 10 सिम कार्ड भी होंगे. और ये मोबाइल फोन आपके शरीर के साथ 24 घंटे रहते हैं. अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं भी करते हैं सोते वक्त, फिर भी आपके तकिए के पास या आपके बॉडी के 2 फीट के दायरे में रहेगा. वाईफाई राउटर हम ऑफ नहीं करते रात को सोते वक्त ज्यादातर. और आजकल 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनके घरों के आसपास या तो मोबाइल टावर है या तो हाई टेंशन वायर जा रही है, बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. तो पिछले 15-20 सालों में रेडिएशन का जो एक्सपोजर है, ये हमारी जिंदगी में बढ़ गया है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पानी का, तो 20 साल पहले जब हम पानी पीते थे तो बिस्लरी वैसी वाटर प्यूरिफायर्स होते नहीं थे. कमेटी का पानी आता था, हम उसको स्टोर करते थे और पीते थे. आज की डेट में हम फिल्टर्स, आरओज, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगा के ही पानी पीते हैं. एयर पोल्यूशन की बात करें तो 5 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि एयर क्वालिटी भी कुछ चीज होती है, एयर पोल्यूशन भी कुछ नया बीमारी का सोर्स है. पर आज की डेट में वाटर और एयर को लेके बहुत ज्यादा अवेयरनेस है. क्योंकि अवेयरनेस है तो बहुत सारे लोगों ने एयर प्यूरिफायर भी लगा लिया है. अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, अवेयरनेस है तभी हम मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस से डर भी है. अगर अवेयरनेस नहीं होती तो ये डर नहीं होता और इसके सॉल्यूशंस नहीं होते. तो रेडिएशन उसी स्टेज में है जहां पर 5 साल पहले एयर क्वालिटी थी या 15-20 साल पहले वाटर था. तो अगले 3 से 5 सालों में लोग रेडिएशन और रेडिएशन से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं
उसकी ही बात करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में, अगर 750 करोड़ इंसान है तो 800 करोड़ मोबाइल फोन है जो कि एक्टिव है। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम आज की डेट में जिक्र नहीं कर रहे हैं, पर बहुत सारा एविडेंस और रिसर्च अवेलेबल है कि क्योंकि हमारे जिंदगी में रेडिएशन का एक्सपोजर, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे होटल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बची जहां पे वाईफाई ना हो और मल्टीपल सोर्सेज ना हो। इसीलिए ये जो एक्सपोजर बढ़ गया है, इस एक्सपोजर के कारण हमारे शरीर में, हमारी जिंदगी में स्ट्रेस भी बढ़ गया है और यही चिंता का विषय है। तो रेडिएशन प्यूरिफिकेशन की अगर बात करें, जो आपके दूसरा क्वेश्चन था, इसमें अगर हम वाटर की बात करें तो हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है। तो मैंने अपने जो आरओ सिस्टम था उसमें से आरओ निकाल दिए, अब नॉर्मल एक प्यूरिफिकेशन की तरह काम होता है। अगर हम एयर की बात करें, एयर कंडीशनिंग या एयर प्यूरिफायर, ये कभी भी हवा को कम नहीं करते हैं, ये हवा को क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो रेडिएशन प्यूरिफिकेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि रेडिएशन से हमको नुकसान होता है, पर हमको रेडिएशन की जरूरत भी है, क्योंकि रेडिएशन एक एनर्जी है। और अगर ये एनर्जी हमारे फोन में नहीं आएगी, जैसे आपने अभी आवाज सुनी, मैसेज आया, ये मैसेज इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम कर रही थी। अगर मैं अपने फोन को एरोप्लेन मोड में डाल दूंगा तो मुझे कोई मैसेज नहीं आएगा, कोई कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे कम्युनिकेशन तो करना है, क्योंकि मैंने मोबाइल खरीदा है, मुझे डिवाइस चाहिए। तो हम रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करते हैं, हम रेडिएशन को रोकते नहीं है, हटाते नहीं है। एनवायरो ग्लोब या एनवायरो चिप रेडिएशन को प्यूरिफाई करता है, ताकि उसमें जो स्ट्रेस, जो रेडिएशन की जो नेचर है, जो हमारे शरीर में स्ट्रेस लेके आती है, वो स्ट्रेस टेक केयर हो जाता है। जैसे कि वाटर फिल्टर पानी कम नहीं करता, पर पानी में से जो बैक्टीरिया है, केमिकल है, अनवांटेड टीडीएस है, उसको हटा देगा। तो वही चीज एनवायरो ग्लोब, एनवायरो चिप भी करता है। रेडिएशन कम नहीं करता, रेडिएशन रोकता नहीं है, क्योंकि रेडिएशन कम करेंगे, रोकेंगे तो फोन नहीं चलेंगे। तो हमको टेक्नोलॉजी भी यूज करनी है, पर अगर टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो हमको फिल्टर लगा के यूज करना है। और फिल्टर क्या होगा? एनवायरो ग्लोब या एनवायरो चिप। अब जैसे हमको काम भी करना है, अब हमको एसेंशियल चीजें चाहिए तो हम मार्केट में जा रहे हैं। अब जैसे कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, पिछले 5 दिन से हमारा ऑफिस नॉर्मली काम कर रहा है, पर जैसे ही मैं मेरे एनवायरनमेंट में कोई ना कोई आ जाएगा तो मैं मास्क पहन लूंगा। अब मास्क मेरे साथ तो हमेशा 24 घंटे है, मास्क मैं तो हमेशा अपने पॉकेट में ही लेके घूम रहा हूँ कि जैसे कोई ना कोई आता है तो मैं ये मास्क पहन लेता हूँ। तो ये मास्क क्या काम करेगा? ये मास्क काम करेगा फिल्टर का, जो कोरोना वायरस से मुझे बचाएगा। तो सिमिलरली एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, रेडिएशन प्यूरिफिकेशन की आज की डेट में इसलिए जरूरत है क्योंकि हमको रेडिएशन को कम नहीं करना, उसके साथ ही जीना है, पर फिल्टर लगा के जो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है जो आपने ये बताया मुझे, तो टेक्निकली वो क्या फिल्टर करते हैं हम लोग? मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। मैं कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस प्लीज, आई होप सो। आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं वो दिखा के ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसमें किसी और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक लाइट बल्ब है। अब ट्यूब लाइट में रोशनी जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। उसी लाइट को अगर आप येलो पेपर से कवर कर दोगे तो लाइट क्या हो जाएगी? येलो। यस। तो आपने लाइट की जो पावर है, इंटेंसिटी है, ल्यूमिनोसिटी है या वोल्टेज है, वो कम नहीं किया, आपने लाइट का नेचर बदल दिया, व्हाइट से येलो कर दिया। अब कुछ महीनों पहले हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वहां पे जो उन्होंने स्पीच दी थी वो उन्होंने हिंदी में दी थी। अब जितने भी अमेरिकन हैं उनको हिंदी नहीं आती, तो उन्होंने अपने कान में ट्रांसलेटर्स लगा रखे थे कि सामने वाला जैसे हिंदी बोल रहा है तो उनको सुनाई देगा सिर्फ इंग्लिश। तो आज की डेट में अगर आप गूगल में जाके ट्रांसलेट भी करेंगे तो आप भाषा बदल सकते हैं कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसको चाइनीज में कैसे लिखा जाए। तो ये एक तरह से जो फिल्टर है ये उसका नेचर बदल रहा है।
तो अगर मैं स्क्रीन शेयर, आई एम नॉट एबल टू डू द स्क्रीन शेयर। या सर। तो मे बी आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आई होप ये, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा या नहीं क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। हाँ, और जहां पे एनवायरो ग्लोब है, ये एनवायरो ग्लोब है, तो ये रेडिएशन इस तरह की हो जाएगी जिसको रैंडम बोलते हैं। तो ओके, ये कांस्टेंट वेव है जो आपके मोबाइल से निकलती है, मोबाइल टावर से, हाई टेंशन वायर से निकलती है। एनवायरो ग्लोब या एनवायरो चिप आपके फोन में लगा होगा, तो इन रेडिएशन का नेचर हमारे जो बॉडी का पैटर्न है वैसा हो जाएगा, जिसको हम रैंडम वेव्स बोलते हैं। तो हम इसका नेचर बदल रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सब इंसान हैं और इस सेशन में हम सब यहाँ पे सीखने सिखाने आए हैं ताकि हम साथ में ग्रो करें। बट देखा जाए तो दुनिया में कुछ ऐसे इंसान हैं जिनका नेचर अच्छा नहीं है। उनका नेचर क्या है? नुकसान पहुंचाना, गलत काम करना, टेररिस्ट की बात करें, क्रिमिनल्स की बात करें, है तो वो भी इंसान, पर उनका नेचर गलत है। तो कई लोग सुधर जाते हैं जब उनको जेल में डाला जाए मतलब कि उनकी नेचर बदल जाती है। तो हम इंसान हैं, इंसान इज एक, हम भी एनर्जी है ना, हमारे अंदर एनर्जी है जो काम करती है। तो रेडिएशन भी एक एनर्जी है, आप उसको कम नहीं कर सकते हैं, उसका नेचर बदल सकते हो, और हमारी टेक्नोलॉजी ने वही कर रखा है। ओके, ग्रेट। हाँ जी। और एक मेरा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो एनवायरो ग्लोब है उसको चार्ज करना क्यों जरूरी है और उसको कैसे चार्ज करना है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि एनवायरो चिप को चार्ज नहीं करना पड़ता और एनवायरो ग्लोब को चार्ज करना पड़ता है। अब एनवायरो चिप एक सोर्स पे लगता है, जैसे मेरा फोन है तो मुझे फोन पे एनवायरो चिप लगाना पड़ेगा। अगर मेरा लैपटॉप है तो उस पर एनवायरो चिप, क्योंकि मैं अपने फोन को और लैपटॉप को टच करता हूँ पर्सनली, ये मेरे पर्सनल डिवाइस है, तो आई कैन फिजिकली टच देम। तो बहुत सारे हमारे ही क्लाइंट्स हमको ये पूछते थे कि मेरे फोन पे लैपटॉप में चिप लगा है तो इससे इसकी रेडिएशन से तो मैं बच रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ, जिस ऑफिस में जाता हूँ, मेरे आसपास सर्वर रूम्स हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, या किसी के घर के पास अगर टावर है, हाई टेंशन वायर है, वहां पे तो चिप नहीं लगा सकते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो हमारी रिसर्च के बाद उसका सोल्यूशन था एनवायरो ग्लोब। अब एनवायरो ग्लोब में जो मटेरियल है, एनवायरो चिप में जो मटेरियल है वो अलग है, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, पर दोनों काम एक ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जूम एक ऐप है, उसके थ्रू कनेक्टेड है, पर ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो तरीके अलग हैं पर काम एक ही है। तो एनवायरो ग्लोब में जो मटेरियल्स यूज्ड हैं वो उनको चार्जिंग की जरूरत होती है, उनको लाइट चाहिए। लाइट में दो फैक्टर्स होते हैं, लिमिनोसिटी और हीट। तो इसमें जो मटेरियल्स हैं ये नेचुरल मटेरियल हैं, इनको इनर्ट मटेरियल बोलते हैं। सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जिसको अमॉर्फोस सॉलिड्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो कुछ क्वांटिटी में उसका कॉम्बिनेशन है जो हमारा एक पेटेंट है, हमने पेटेंट फाइल किया हुआ है, अभी आया नहीं है, तो इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते एग्जैक्टली, तो आपको सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में बता रहे हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स एंड सॉलिड और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है। तो इन क्रिस्टल्स और मिनरल्स को सनलाइट की जरूरत होती है क्लेंस होने के लिए। आप जो भी फॉर एग्जांपल डायमंड, मेटल्स, गोल्ड की बात कर लें, कॉपर की बात कर लें, हर चीज को क्लीन करने की जरूरत होती है, बिकॉज ये मेटल्स, स्टोन्स, क्रिस्टल्स एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हैं, और इनको क्लीन करेंगे तो ये दोबारा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, नहीं तो क्लीन नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। तो सिमिलरली एनवायरो ग्लोब को लाइट की जरूरत होती है, उससे ये क्लेंस हो जाता है, उससे ये चार्ज हो जाता है। लाइट में दो प्रकार हैं, नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में हमारे जो घर में लाइट्स हैं, एलईडी है, टॉर्च है, बल्ब है, किसी भी तरह की लाइट, उसका डिस्टेंस 2 फीट के अंदर होना चाहिए। सनलाइट है तो उसमें आप 15 मिनट 1 हफ्ते में रख सकते हैं, वैसे तो 10 दिन से ज्यादा भी चार्ज रहता है,
कई लोग 1-2 दिन भूल जाए तो हम ऑन सेफर साइड हम उनको बोलते हैं कि हफ्ते बाद चार्ज कर लो। अब मेरी एक कलीग है, उन्होंने अपने फोन में अलार्म रखा है, हर संडे को वो अलार्म बजता है और वो अपना ग्लोब चार्ज कर लेती है। तो एक सिंपल तरीका है। तो संडे को एक स्पेशल अलार्म है जिसमें उस ग्लोब को चार्ज करने का अलार्म है, तो एक रिमाइंडर आ जाता है उनको। अच्छा, बस अगर सनलाइट नहीं आती है तो हम हमारी आर्टिफिशियल लाइट है उससे चार्ज कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आर्टिफिशियल लाइट, आपका फोन का लाइट, बल्ब का लाइट, ट्यूब लाइट, पर डिस्टेंस 2 फीट होना चाहिए। ओके, डिस्टेंस 2 फीट रखना जरूरी है। ओके, हाँ, 2 फीट से ज्यादा नहीं, 2 फीट के अंदर अंदर। तो लैंप एक बेस्ट ऑप्शन है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब जब सनलाइट जहाँ पे नहीं आती वहाँ ये ऑप्शन भी है हमारे पास। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि वैसे तो हमारा एनवायरो ग्लोब है वो बहुत ही मजबूत है, हमने काफी टेस्टिंग की है उसके ऊपर, बहुत ही मजबूत है। बाय चांस अगर वो टूट जाता है पर अंदर इनर्ट मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या इफेक्ट देगा हमको प्रोटेक्शन के लिए? अगर ये हमारी टीम से। हाँ, तो एनवायरो ग्लोब में जो स्टील यूज हुआ है इसका ग्रेड है 308। 308 के ऊपर का जो स्टील का ग्रेड होता है वो आर्मर या एमिनेशंस में ही लगता है या स्पेस क्राफ्ट्स में लगता है। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट ग्रेडेड स्टील है। और जैसे जिंदल स्टील, उनके जो कंपनी है आर्टिनॉक्स, अब जिंदल के जो चेयरमैन है वो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, दीपिका जिंदल। तो स्टील हम वहां से लेते हैं और जो इसका कॉम्बिनेशन जो इसके अंदर लगता है वो हमारा पेटेंट है। ये सिर्फ एक चीज से खराब होगा, अगर इसको पानी से गीला कर देंगे, क्योंकि जो क्रिस्टल्स हैं, मिनरल्स ऑक्साइड है, वो पानी में डाइल्यूट हो सकते हैं। इसीलिए इसको पानी से धोना नहीं है। हाँ, अगर बाय चांस किसी ने चौथी मंजिल से इसको नीचे फेंक दिया तो शायद इसका स्टील के जो जॉइंट्स हैं वो शायद खुल सकते हैं। पर अगर वो जो मैश, जो जाली लगी हुई है उसके अंदर अगर मिनरल्स, जो मटेरियल है, अगर वो वैसे ही इंटैक्ट है तो कोई नुकसान नहीं है। तो उस ग्लोब को दोबारा वेल्ड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली ऐसे हाथ से नीचे गिरेगा तो शायद कोई और चीज टूट जाए, ग्लोब नहीं टूटेगा। ओके, सही बात है। नहीं, बहुत ही मजबूत है। ओके, अच्छा सर, और एक क्वेश्चन ये था चिप के बारे में। हाँ जी, ये चिप सिर्फ मोबाइल रेडिएशन पर ही काम करती है या सारे EMR मतलब के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर भी काम करती है? EMR बहुत तरह की है। जैसे मैंने बताया, मैं 2 क्लासिफिकेशन देता हूँ, एक नेचुरल सोर्स है, एक अननेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में एनवायरमेंट चिप काम नहीं करती। हमारी कंपनी जो पिछले 25 सालों की रिसर्च के बाद हम 13 सालों से जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो है बिल्डिंग्स को हेल्दी बनाना। तो इंडिया में आउट ऑफ टॉप 100 कंपनीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया में, उसमें से 25 कंपनीज हमारी सर्विसेज लेती हैं, जिसमें से समीर मोदी जी जैसे उनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो है मोदी केयर का, वो भी पूरा रेडिएशन प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है। तो हमारा काम बिल्डिंग्स का है, जो अर्थ से जो रेडिएशन निकलती है उसके इम्पैक्ट को, उसके हार्म को मिटिगेट करता है। एनवायरो चिप सिर्फ जो मैन मेड रेडिएशन है, जैसे मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टैब्स हैं, राउटर्स हैं, एनवायरो चिप मैन मेड सोर्सेज के लिए बना है। पर बहुत सारे एक्सटर्नल, जैसे राउटर्स, डिश टीवी हो गया, आपके स्मार्ट टीवीज हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, मोबाइल टावर्स हो गए, तो एनवायरो ग्लोब वहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन है। इनफैक्ट मेरे घर में जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गांव में, तो पास में मोबाइल टावर है, तो हर कमरे में मैंने एक एनवायरो ग्लोब रखा है। 5 एनवायरो ग्लोब मैंने अपने घर में रखे हैं, एक एनवायरो ग्लोब मैंने अपनी कार में रखा है, एक एनवायरो ग्लोब मेरे बैग में रहता है। अभी तो नहीं, पर पहले आप ही की तरह मैं भी बहुत ट्रैवल करता था। और जब भी आप ट्रैवल करो तो हर होटल रूम में वाईफाई एक्सेस पॉइंट होता है, तभी बहुत सारे लोगों को होटल के कमरों में अच्छी नींद नहीं आती। तो बहुत लोग शायद मोदी केयर में नहीं जानते, ललित के जितने भी होटल्स हैं, जैसे ललित के, आई एम श्योर आप गोवा की प्रॉपर्टी में तो गए हैं। इंडिया में जितने भी ललित के होटल्स हैं सब में हमने रेडिएशन प्यूरिफिकेशन कर रखा है। ITC जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, इनकी जितनी भी लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, जितने भी इनके लग्जरी 5 स्टार होटल्स हैं, सब में हमने रेडिएशन प्यूरिफिकेशन का काम कर रखा है।
तो बहुत सारे, आई मीन ऑब्वियसली आज की डेट में होटल इंडस्ट्री वैसे कोरोना वायरस की वजह से ये डाउन चल रही है इंडस्ट्री, बट जब हम ट्रैवल करते हैं फ्लाइट में, हम एरोप्लेन मोड में तो अपना फोन रख देते हैं क्योंकि अनाउंसमेंट होती है और ऑप्शन होती है फोन पे एरोप्लेन मोड की। पर जब हम कार में ट्रैवल करते हैं, जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में, मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, तो कोई कार मोड, बस मोड, ट्रेन मोड, मेट्रो मोड नहीं होता हमारे फोन पे। जब आप मेटल के अंदर हो, एरोप्लेन एक मेटल बॉडी है, कार एक मेटल बॉडी है, तो रेडिएशन वहां पे डिस्टर्बेंस 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मैं एक एनवायरोग्लोब अपनी कार में रखता हूँ ताकि जो मेरी मोबिलिटी है, जो मेरा ट्रैवल है, वो स्ट्रेस फ्री रहे। बहुत सारे लोग अगर पैदल चलते हुए फोन पे बात करेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, पर जब वो कार में बैठ के फोन में बात करेंगे तो ज्यादातर उनकी कन्वर्सेशंस जॉयफुल नहीं होती, उनको गुस्सा जल्दी आता है, क्योंकि रेडिएशन कार के अंदर 100 से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ओके अच्छा सर, एक जनरल क्वेश्चन था कि ये हमारा एनवायरोग्लोब है, वो हॉस्पिटलों में और जो वहाँ पे रेडिएशन एमआरआई और एक्सरे के डिपार्टमेंट होते हैं, हाँ जी, वहाँ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हमने अभी किसी हॉस्पिटल के साथ रिसर्च नहीं करा फॉर एमआरआई एंड सीटी स्कैन्स, बिकॉज अगर हम बात करें एक्सरेज की, एक्सरेज आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। अगर कोई एक्सरे के सामने 5 मिनट खड़े हो जाएगा तो बॉडी के आयंस स्प्लिट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तभी किसी को एक्सरे का एक्सपोजर दिया जाए तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देते। सिमिलरली विद सिटी स्कैन तो 75 एक्सरेज के बराबर होता है। जो मोबाइल से रेडिएशन निकलती है, इनका जो लेवल है बहुत लो होता है, और बहुत लो हमको नुकसान नहीं करता। नुकसान तब होता है जब हम लॉन्ग टर्म में यूज कर रहे हैं, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। जहां पे स्ट्रेस हमारी जिंदगी में आ गया तो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, और इम्यूनिटी से अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब वो हेल्थ प्रॉब्लम वो आप सब जानते हैं, आप तो बहुत सारे आप भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल के साथ हमारा जॉइंट रिसर्च एमआरआई और सिटी स्कैन्स को लेकर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अभी बोला नहीं। अगर कोई हॉस्पिटल हमारे साथ इस लेवल पे जॉइंट रिसर्च करना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। कुछ हॉस्पिटल्स जैसे वॉकहार्ट बॉम्बे में, इमामी के 3 हॉस्पिटल्स हैं कोलकाता में, और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पिरामल ग्रुप की बात करूं, हेंकल की बात करूं, एल्डर फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं, तो ये सब हमारे सॉल्यूशंस लेती हैं। इन्होंने रेडिएशन मैनेजमेंट अपने ऑफिसेज में, अपने हॉस्पिटल्स में करवा रखा है। अगर बात करें एमआरआई और सिटी स्कैन्स की, हमारा वहां पे अभी रिसर्च इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फैक्टर ये भी था कि स्केलेबिलिटी वहां पे कम रहती। मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टावर्स की बात करें, ये मासेस की रिक्वायरमेंट है। सिटी स्कैन्स, एमआरआई सिर्फ हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। अगर कोई हॉस्पिटल हमारे साथ ज्वाइंट रिसर्च करना चाहता है इस लेवल पे, हम कर सकते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, और एक क्वेश्चन था कि मार्केट में दूसरी कंपनी की इस तरह की भी प्रोडक्ट्स मिलती है, ठीक है, तो इसमें और हमारी प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है? हमारी प्रोडक्ट कैसे बेटर है इन सब से? तो मार्केट में तो बहुत प्रोडक्ट्स हैं, और इनफैक्ट जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मेरा भी यही क्वेश्चन था, क्योंकि आज की डेट में हर कोई सबसे पहले ऑनलाइन जाके ही चेक करता है। yes. और ऑब्वियसली अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं इस काम को लेकर, और नेशनली इंटरनेशनली हम 12 देशों में काम करते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन के समय हमको लंदन से फोन आया, और वो हैरान थे कि एनवायरोचिप जैसा प्रोडक्ट आज तक यूरोप में क्यों नहीं है, लंदन ने, मतलब कि उन देशों ने क्यों नहीं बनाया, और वो हैरान थे कि ये सोल्यूशन इंडिया के पास है। wow. तो जब हमने रेडिएशन प्यूरिफिकेशन, हेल्दी बिल्डिंग्स का काम कर रहे थे, तो हमको ये डिमांड आना शुरू हो गई हमारे क्लाइंट से कि आप बिल्डिंग्स में तो रेडिएशन कलेक्ट करते हो, ये मोबाइल फोन जो हमारे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है, इसकी रेडिएशन का आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो ऑलरेडी मार्केट में उस टाइम में प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। इंडिया में 2008 में एंटी रेडिएशन चिप्स आना शुरू हो गई थी। शुरू में वो फोन के पीछे स्टिकर लगा होता था, अब घंटी बजने से पहले वो ब्लिंक करता था, लाइट जलती थी।
यस। तो ऐसे करके चिप्स आना शुरू हो गई थी। तो 2008 की बात है, तो हमने कहा कि हम क्यों मैन्युफैक्चर करें, मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं, हम इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो हमने वर्ल्ड, यूरोप से, अमेरिका से, साउथ ईस्ट एशिया से 8-10 अच्छी कंपनीज के सैंपल मंगवाए। हमने कहा देखते हैं कि इन सैंपल्स में, क्योंकि हमारा भी काम रेडिएशन पे था, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो हमको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिले, क्योंकि जितनी भी ये चिप मैन्युफैक्चरर्स थे ये क्लेम कर रहे थे कि हम रेडिएशन रोक रहे हैं, हम 90%, 95% रेडिएशन कम कर रहे हैं। तो हमने अपना फर्दर रिसर्च करा, दुनिया में कहीं भी कोई मेडिकल जर्नल, कहीं पे भी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं है जो बोलती है कि रेडिएशन कम करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेडिएशन कम क्यों करें? इन सब चिप्स का क्लेम था कि हम फोन में बैटरी लाइफ है उसको बढ़ा देते हैं। इन सब का ये क्लेम था कि हम आपका जो मोबाइल फोन में हीटिंग है उसको कम कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस थे, पर कोई भी हेल्थ की बात नहीं कर रहा था। तो हमको दो जवाब नहीं मिले। पहला कि रेडिएशन कम क्यों करना है, दूसरा इसमें इंसान ह्यूमन हेल्थ को क्या बेनिफिट मिल रहा है। जब ये क्वेश्चंस हमको उन चिप से नहीं मिले तो हमने अपना इंटरनल रिसर्च शुरू करा और 2011 में हमने एनवायरोचिप को मैन्युफैक्चर करा। अब जब एनवायरोचिप बनी, इसका मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल हुए, राम मनोहर लोहिया, एम्स और मैक्स के डॉक्टर्स की कमेटी बनी, साइंटिफिक कमेटी बनी, एथिक्स कमेटी बनी। फिर जो इंडिया में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसको क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया CTRI वो ही अप्रूवल देती है कि क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हो। क्लिनिकल ट्रायल मतलब किसी भी इंसान के ऊपर टेस्ट करना हो। तो CTRI गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने अप्रूवल दिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। उसके बाद मैक्स ने इनको लोगों के ऊपर 500 लोगों के ऊपर टेस्ट करा और 14 दिन में ये पाया गया कि जो 500 लोग थे उनका जो स्ट्रेस लेवल है, उनकी जो पल्स रेट है वो एनवायरोचिप की वजह से कम हो गई। ओके। उसके बाद बायोमेडिकल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, अमेरिका में एक जर्नल है, उन्होंने एनवायरोचिप के ऊपर पेपर पब्लिश करा 16 पेज का। MIT बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, उन्होंने एनवायरोचिप की टेक्नोलॉजी को अपने जर्नल्स में मेंशन करा। फिर एनवायरोचिप का टेस्ट हुआ कैम्ब्रिज में, UK में, जिससे पता लगा कि एनवायरोचिप रेडिएशन नहीं रोकता है। और ये बहुत बड़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट है एनवायरोचिप का कि ये रेडिएशन नहीं रोकता है ताकि आपके एक सिग्नल क्वालिटी बनी रहे और ये आपको हेल्दी बनाता है, आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम करके। 5% स्ट्रेस की बात करें मतलब जिंदगी में 6 से 7 साल और जुड़ जाना। आज की डेट में चिप्स अवेलेबल हैं जो कि बोलती हैं एंटी रेडिएशन चिप्स, हम रेडिएशन रोक रहे हैं, फोन की बैटरी बढ़ा रहे हैं, पर उनके पास ये सर्टेन मेडिकल क्लेम्स नहीं है फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स जो बोलें कि इससे ह्यूमन लाइफ हेल्दी हो रही है। और एक दो चिप्स हैं, इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। जैसे कि हम भी अपना R&D करते रहते हैं, तो हमको वेस्ट में एक कंपनी है, एक लेडी है, वो चिप बनाती है, $100 की बेचती है, वो चिप भी अच्छी है, पर हमारी चिप $10 की है और ये मेक इन इंडिया है। यस। तो वी आर प्लानिंग टू बाय दैट कंपनी। तो एक दो हो सकते हैं जो जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, पर वो हजारों में आएंगे, बहुत एक्सपेंसिव होंगे और वो बाहर की टेक्नोलॉजीज हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बट हमारा इंडियन प्रोडक्ट है, होम ग्रोन है और हमको इसको बढ़ाना चाहिए और कॉस्ट भी 90% कम है। यस, अच्छा सर, एक कॉमर्शियल क्वेश्चन है आपसे जो काफी बार लोग मुझे पूछते भी है, फील्ड में जाते हैं तो हम, हाँ जी, वो ये पूछते हैं कि सर ये 600 रुपए की चीज है, चिप इतनी छोटी 600 रुपए में मिलती है, तो ये मोबाइल कंपनी वाले जो भी है वो अपने मोबाइल में चिप डाल के क्यों नहीं देते हैं हमें? तो ये मगजमारी खत्म हो जाए ना, उनको भी पता तो होगा ना कि भाई ये रेडिएशन ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी वो मोबाइल के अंदर डाल के हमें नहीं दे सकते। तो सर इस काश ऐसा हो जाए, हम भी यही चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि जब हमने ये चिप बनाई थी तो हम यही सोच रहे थे कि इसकी जरूरत तो सबको है, अब सबके पास जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना हम मैन्युफैक्चरर के पास ही चले जाएं।
और अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो हमारे जो एमडी हैं, डायरेक्टर हैं, हम सिर्फ फैक्ट्री जाके चिप ही बनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे। सर ऐसा मत करो, क्योंकि हम मोदी केयर और मिस्टर मोदी आजादी के लिए काम करते हैं तो अगर हमारे थ्रू जाएगा तो सबको फायदा है। तो मुझे पता है वही कहने वाले, पर मैंने सॉरी आपको बीच में रोक दिया। जी सर कंटिन्यू। नो प्रॉब्लम। जय सर, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम जी जाते सर। हैं मार्केट में और लोगों को बताते हैं तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल में ही ऐसे सिस्टम ना हो जाए तो ये आपकी चीज खरीदने की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। और वो सारे हर बताते हैं बार ऐसा करो वैसा होगा, देखो ये रेडिएशन कम हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है। सो मेरा यही कॉमर्शियल क्वेश्चन था कि हाँ जी, मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। या प्लीज। तो जब हम मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंचे जो लैपटॉप मोबाइल बनाते थे और उनको बताया इस टेक्नोलॉजी के बारे, तो उनको पसंद आया। उन्होंने अपने पर्सनल, अपने फैमिली के लिए इन्वायरो चिप्स ले लिए हमसे, पर उन्होंने बोला हम इसको इनबिल्ट नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कर दिया तो उनके ही कस्टमर्स उन पे केस कर देंगे कि आपने पहले क्यों नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर कोई गुटखा खाता है या कोई सिगरेट पीता है तो उसमें एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है। अब किसी को इस वजह से थ्रोट कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, तो वो कंपनी पे केस नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी एक वार्निंग देती है। बहुत बड़ा 80% जो पैकेजिंग है उसमें एक बहुत डिस्टर्बिंग सी इमेजिंग होती है जो बताती है कि ये खाओगे तो इट कैन किल यू। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कभी भी ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स नहीं देते हैं। उन्होंने कहा हम इसको इनबिल्ट तब करेंगे जब गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टैट्यूटरी वार्निंग या एक स्टैंडर्ड आ जाएगा। जब गवर्नमेंट स्टैंडर्ड लेके आएगी तो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, तो इन कंपनीज को क्लीन चिट मिल जाएगी। तो इसलिए फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये इसको इनबिल्ट नहीं कर सकते। सिगरेट्स की बात करें, सिगरेट्स को 150 साल लग गए प्रूव होने में कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। 80 साल पहले बहुत सारे डॉक्टर्स एडवर्टाइज करते थे कि फिलिप मॉरिस या कैमल जो सिगरेट है वो पीने से आपका गला अच्छा होता है, प्रेग्नेंट वुमन को फायदा होता है। रेडियम की बात करें, जैसे हम घड़ियां पहनते हैं तो हमारी वॉचेस में वो जो रात को ग्लो करता है ना, ग्रीन लाइट, तो ये रेडियम जब आविष्कार हुआ और जब इसको फैशन एक्सेसरीज में यूज करने शुरू कर दिया अमेरिका में, तो जितनी भी रेडियन जो वॉच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इसमें जो भी लेबर काम करती थी वो वुमेन थी, लेडीज थी। तो ये लेडीज अपने लिप्स में भी एज अ रेडियम लगाती थी, उनका रात को लिप्स ग्लो करते थे एज अ फैशन। बहुत सारे डॉक्टर्स क्लेम करते थे कि रेडियम से नुकसान नहीं होता, पर 8-10 सालों बाद जो वुमेन वर्कर्स थी उनके दांत भुरना शुरू हो गए, उनका स्किन लटकना शुरू हो गई एंड उनकी डेथ्स होना शुरू हो गई। उसके बाद ये प्रूव हो गया कि रेडियम इज हार्मफुल। और कोई भी रेडियम से काम करेगा तो प्रॉपर हेल्थ इक्विपमेंट्स लगा के काम करेगा, मास्क एंड ग्लव्स। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो बहुत साल पहले आधे देश दुनिया के मानते नहीं थे कि कार्बन एमिशंस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, आज पूरी दुनिया मानती है। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए। जब भी अब आरओ की बात करें, आरओ को आए हुए 10-15 साल हो गए हैं, अब प्रूव हो गया है कि आरओ सही नहीं है, ये आपकी बॉडी में मिनरल्स आने नहीं देता। तो टेक्नोलॉजी सही है या गलत कुछ सालों बाद पता लगता है। तो सबसे अच्छी बात है कि मेडिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स उन्होंने एनवायरोचिप, एनवायरो ग्लोब को पास किया है, राइट। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आज की डेट में ये हेल्थ बेनिफिट देता है और ये मेडिकली साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, हाँ जी, ग्रेट, थैंक यू सर। अच्छा सर, जो ये रेडिएशन ग्लोब है वो 350 स्क्वायर फुट एरिया में इफेक्ट करता है, ऐसा हम बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो कई लोगों का क्वेश्चन ये था कि ये 350 स्क्वायर फुट एरिया है मेरा, समझ लो उसमें कांच की दीवार है या ईंटों की दीवार है, तो क्या वो फिर भी वो 350 एरिया में इफेक्ट करेगा?
या फिर जितने कांच की दीवार वाला जो बॉक्स होगा, जैसे मेरे कैबिन है, उसमें ही इफेक्ट रहेगी, उसकी बाहर नहीं जाएगी इफेक्ट? क्या है सर इसका? तो देखिए, रेडिएशन जो है वो कंक्रीट को पेनिट्रेट कर देती है, रेडिएशन नहीं रुकती है। अब एनवायरो ग्लोब की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें रेडिएशन नहीं है। अगर ये बॉक्स के अंदर बंद है या इसको आपने किसी थैले में या बैग में रखा है तो ये काम नहीं करेगा। एनवायरो ग्लोब को एयर चाहिए, जब आप इसको एक्सपोजर देते हैं एयर का तो ये काम करते हैं। तो सिमिलरली अगर आपकी वॉल है तो एनवायरो ग्लोब दूसरी तरफ काम नहीं करेगा, आपको दूसरे रूम में दूसरा एनवायरो ग्लोब चाहिए। ओके, तो कांच होगा तो भी सेम सिचुएशन होगी? यस, ऑन अ सेफर साइड इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि 300 स्क्वायर फीट देखा जाए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे नापते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जहां बैठा हूँ, मेरे सामने 10 फीट, मेरे पीछे 10 फीट, मेरे राइट साइड 10 फीट और मेरे लेफ्ट साइड 10 फीट। तो ये 10 फीट का रेडियस है। तो एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, उससे आता है 300 स्क्वायर फीट एरिया। तो एनवायरो ग्लोब आपने जहां रखा है वो 10 फीट के रेडियस में काम कर रहा है। तो अगर आप दूसरे कमरे की बात करें तो एक ही कमरे में एनवायरो ग्लोब होगा तब भी वो प्रॉपरली दूसरे कमरे तक इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू यूज अ डिफरेंट ग्लोब इन अ डिफरेंट रूम। ओके, बराबर है। चाहे 350 स्क्वायर फुट का एरिया है, बट उसमें भी अगर रूम कर दिए आपने, केबिन बना दी है, तो हर एक केबिन में अलग अलग चाहिए आपको, 100%। इनफैक्ट अगर हम हेल्थ की बात करें तो अब ये प्रूव हो चुका है, बहुत रिसर्चेस अवेलेबल हैं जो प्रूव करती है कि ज्यादा एक्सपोजर कैंसरस है, ब्रेन ट्यूमर है। कैंसर की बात करें तो दुनिया में हर 800 में से एक इंसान को कैंसर है आज की डेट में। पहले ये बहुत सुनने में नहीं आता था, पर अब बहुत कॉमन हो गया। तो अगर देखा जाए हमारी लाइफ प्रेशियस है, इनवैल्यूएबल है, प्राइसलेस है। तो ये हमारी लाइफ को, हमारे परिवार में जो मेंबर्स हैं, जो जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो कम होगा तो नुकसान होगा, अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर मेरा। जरूर। एनवायरो ग्लोब की इफेक्ट कर रहा है, उसका कोई मेजरमेंट है? हमें कैसे पता चले कि ये काम कर रहा है? एनवायरो चिप को जैसे हमने 500 लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया था, एनवायरो ग्लोब को इनफैक्ट हमने 1000 से ज्यादा लोगों के ऊपर टेस्ट कर रखा है। और अभी जो मेडिकल ट्रायल्स कभी भी कुछ महीनों में नहीं होते हैं। जैसे एनवायरो चिप का पहला जो मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल हुआ था उसको 2.5 साल लग गया था। अब जो दूसरा हुआ है उसको 3 साल से ज्यादा लग गया विद एम्स। एनवायरो ग्लोब अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है नवंबर के महीने में। तो जो क्लिनिकल ट्रायल है, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो तो टेस्ट हो ही रहा है, थोड़ा और समय लगेगा। पर हमने इसको जो प्राइवेट कंपनीज, आपने श्रीराम कंपनी के नाम सुना होगा, DCM श्रीराम, वैसे ही हमारी R&D रिसर्च टीम ने इन प्राइवेट कंपनीज में एनवायरो ग्लोब में को टेस्ट करा था। पहले ग्लोब जहां पे नहीं था वहां पे लोगों की पल्स रेट ली गई, फिर एनवायरो ग्लोब को रखा, फिर 3 दिन 4 दिन उनका मॉर्निंग इवनिंग पल्स रेट लिया गया और हमने उसी पैरामीटर को यूज किया, स्ट्रेस लेवल को, और इन लोगों की 1000 लोगों की पल्स रेट 3 से 4% कम हो गई थी एनवायरो ग्लोब की वजह से। तो ये जो टेस्ट है, ये हमारे जो क्लेम है एनवायरो ग्लोब के टेस्ट के ऊपर, तो दिस इज आवर कंपनीज क्लेम। मेडिकल क्लेम्स भी आ जाएंगे। अब बात करें चार्जिंग की, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि इसमें हम कोई बैटरी या कुछ सर्किट अगर लगा देते जो इंडिकेट करता है कि चार्ज कम हो गया है, तो हम रेडिएशन प्रोटेक्शन रेडिएशन के साथ देते हैं। तो इसलिए हमारे पास आज की डेट में कोई नेचुरल सोर्स नहीं पता जो बता सके कि इसका चार्ज एक हफ्ते में कम हो रहा है। हमारा उसका रिसर्च चल रहा है, पर अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च इसको लाइट, जैसे मैंने बताया, हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है और हमारा जो क्लेम है कंपनी का, उस बेसिस पे इसको अगर 15 मिनट आपने चार्ज कर रखा है तो ये कम से कम 10 दिन तक चार्ज रहेगा।
ओके हम मटेरियल्स ढूंढ रहे हैं, नेचुरल मटेरियल ढूंढ रहे हैं, हम कोई बैटरी नहीं लगाना चाहते थे, कोई वायरिंग नहीं करना चाहते थे, तो मे बी नेक्स्ट वर्जन एनवायरोग्लोब के 1 साल 2 साल में विद सम नेचुरल सोर्स आ जाए जिसमें 1 हफ्ते में लाइट डिम हो जाए या कोई इंडिकेटर आ जाए। अच्छा, और एक चीज पूछनी थी कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा और उसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? वैसे तो एनवायरोचिप एनवायरोग्लोब की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। अगर कोई जैसे एनवायरोग्लोब में पानी से खराब हो सकता है या एनवायरोचिप को आप काट देंगे जला देंगे तो ही खराब होगा, क्योंकि नेचुरल मटेरियल्स हैं। अगर डिफेक्ट की बात करें तो हमारी कंपनी एक साल की वारंटी देती है। आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा है, आप प्रोडक्ट वापस कर दीजिए और आप अपना पैसा ले लीजिए। मोदी केयर, क्योंकि मैं मोदी केयर से नहीं हूँ तो मैं मोदी केयर के बिहाफ पे नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं अपने कंपनी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ। पर आई थिंक मोदी केयर, समीर मोदी जी भी ये गारंटी देते हैं मनी बैक की, तो मोदी केयर में एनवायरोग्लो भी नहीं और बहुत सभी प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं या तो रिटर्न कर सकते हैं, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और हमारी तरफ से जहां तक ये सवाल आता है कि ये आइटम डिफेक्टेड है, वो पैकिंग होके मार्केट में आएगी ही नहीं, क्योंकि जब प्रोडक्ट रेडी होता है तो उनकी चेकिंग दोबारा होती है। हाँ जी। अच्छा, मोबाइल चिप का एक्सपायरी ड्यूरेशन क्या है? जैसे मैंने बताया, एनवायरोचिप का भी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। कोई इसको काट देगा जला देगा तो ये काम नहीं करेगा। अगर ये पुराना हो गया है, घिस गया है, ऊपर का जो सिलिकॉन लगा हुआ है अगर वो भी निकल गया है, अगर बेस चिपका हुआ है, तो एनवायरोग्लोब काम करता रहेगा। एनवायरोचिप काम करती रहेगी। सॉरी, एनवायरोचिप काम करता रहेगा। ओके। यस। मोबाइल चिप हमारे बॉडी और मोबाइल के बीच कैसे काम करता है? ऐसा क्या है जिससे चिप रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है? हाँ, मैंने वो अभी आपको डायग्राम बताया था। जो ये सिर्फ ये वेव की जो नेचर है उसको बदलता है, रैंडम को कांस्टेंट में बदल देता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी इलेक्ट्रिकल, जो भी एवरीथिंग, हमारे जो सेल्स हैं बॉडी में, उस जो लाइफ बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिक है। जो सेल्स या ब्रेन में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, बॉडी में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक है। तो एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब ये माइक्रोवेव रेडिएशन की नेचर, जो कि कांस्टेंट वेव है, उसको बदल देते हैं, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो जाती है। उस पैटर्न की जो हमारे सेल्स, हमारी बॉडी समझती है। ओके। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि क्या चिप और ग्लोब में कोई फ्रीक्वेंसी है जिसे हाँ जी जिसके कारण ये होता है? अगर आंसर यस है तो क्या ये फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती? ओके। तो हर चीज में फ्रीक्वेंसी है। हम जो फोन यूज कर रहे हैं इसमें तो है ये। जिस हम सोफे में या चेयर में बैठे हैं, हमारे जो फर्श में टाइल लगा है, मार्बल लगा हुआ है, पानी हम जो पीते हैं, ग्लास है, एवरीथिंग इमिट वेव्स। हम गोल्ड पहनते हैं, कॉपर के वेसल्स यूज करते हैं, हर चीज में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, हर चीज में पर्टिकुलर वेव पैटर्न है। अब गोल्ड हमारे सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि गोल्ड और कॉपर में जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो हमारी बॉडी से मैच होती है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो सिमिलर, पानी अगर कंटामिनेटेड है तो उसकी जो पैटर्न होगा फ्रीक्वेंसी का, तो आप जो हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट जो डेमो करते हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये हमारी बॉडी का नेचुरल एक प्रोसेस है। हमारी मसल्स, बॉडी के जो मसल्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं उन चीजों को जो बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। जिन चीजों से हमारा ब्रेन और बॉडी का कम्युनिकेशन टूटता है, हमारी बॉडी उन चीजों को रिजेक्ट कर देती है।
अगर आप पानी की बोतल को एक पूरा दिन धूप में रखेंगे, प्लास्टिक में जो बिस्लरी कोई भी आती है पानी की बोतल, और उस बोतल को अपने हाथ में रखेंगे और सामने वाले को बोलेंगे मेरा हाथ दबाओ, तो बहुत जल्दी आपका हाथ नीचे आ जाएगा। पर घड़े के पानी को अगर आप बोतल में रखे करेंगे तो आपका हाथ नीचे नहीं गिरेगा, रेजिस्टेंस अच्छी होगी। ये एक्सरसाइज आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, चाहे वो खाने की आइटम है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, किसी चीज को एक्सेप्ट करेगी जो जिसकी फ्रीक्वेंसी बॉडी से मैच हो रही है। तो हर चीज में फ्रीक्वेंसी है, हर चीज में वेव है। एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब में जो फ्रीक्वेंसी का नेचर है वो हमारी बॉडी की नेचर से मिलता है। हाँ, उसका लेवल जो है उस फ्रीक्वेंसी का हाई होता है। अब आप सबने सुना होगा ऑरा के बारे में। यस। जैसे लोगों की पर्सनालिटी होती है और लोगों में एक चार्म होता है, एक ऑरा होता है। कईयों का ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, कईयों का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, कईयों का ऑरा स्ट्रांग होता है और कईयों का ऑरा वीक होता है। यस। अब समीर मोदी जी की बात करें तो उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव और स्ट्रांग है। यस, एग्जैक्टली। तो स्पेशली जैसे एनिमल्स होते हैं, या डॉग्स की बात करें, या बच्चों की बात करें, या इवन वुमेन का सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। वुमेन्स को पता लग जाता है नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का, वाइब्स का। तो अगर किसी की ऑरा या किसी की एनर्जी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बात नहीं होती, किसी की ज्यादा पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव बात नहीं होती। तो एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब की फ्रीक्वेंसी हाई है, पर उसका नेचर ह्यूमन फ्रेंडली है, इससे हमको कोई नुकसान नहीं है। अब आपके सामने अगर 5,000 लोग बैठे होंगे तो आपको माइक चाहिए रहेगा, क्योंकि अगर आप माइक इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका गला दर्द करेगा आधे 1 घंटे बाद। तो माइक क्या करेगा, आपकी आवाज को एम्पलीफाई कर देगा ताकि 5,000 लोग आराम से सुन सके। उससे किसी की सेहत को नुकसान नहीं होगा। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो एनवायरो चिप एनवायरो ग्लोब में जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है, क्योंकि वो हाई है तो तभी वो सुपर इम्पोज करती है लो फ्रीक्वेंसी पे। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी लो है, तो लो फ्रीक्वेंसी जब हाई फ्रीक्वेंसी के अंडर आ जाती है तो हाई फ्रीक्वेंसी अपना काम करना शुरू कर देती है, पर उससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता। इसलिए हमने जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो मैक्स के साथ कर रखा है, अभी एम्स के साथ रिसेंटली करा है, उन्होंने यही प्रूव करा है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि चिप और ग्लोब का इफेक्ट्स कब से स्टार्ट होता है और हमें कैसे पता चलता है कि इससे हमें ये बेनिफिट हुआ है? तो अगर आपने चार्ज कर, फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर के पास में मोबाइल टावर है तो आई एम श्योर उनको रात को स्लीप डिसऑर्डर रहेगा, उनको अच्छी नींद नहीं आएगी। और पहले दिन ही आप रख देंगे ग्लोब तो आपका उसी टाइम से इट विल स्टार्ट वर्किंग। एनवायरमेंट चिप आपने लगा दिया तो उसी टाइम से इट विल स्टार्ट वर्किंग। अगर आपको मेजर करना है, आपका हेल्थ वाइज मेजर करना है, अब जैसे मोदी केयर में बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत अच्छे वेल के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे याद है मैं पुणे गया था, उस टाइम मुझे वायरल फीवर था और मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो एक मोदी केयर की लीडर आके मुझे टी ट्री ऑयल देती है, उन्होंने कहा इसको लगा हुआ। और जैसे मैंने टी ट्री ऑयल लगाया दिन में 5-6 बार, मुझे बहुत आराम मिला। तो मैं मोदी केयर में अमेजिंग वेल के प्रोडक्ट्स हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं आपको सप्लीमेंट्स जो आपको 3 महीने बाद 6 महीने तक लगातार खाने हैं। वो पहले टाइम से असर करना शुरू कर देते हैं, पर हमारी बॉडी को टाइम लगता है, राइट। एंड उसके बाद हम देखते हैं। तो एनवायरो चिप की अगर बात करें तो आपको अगर देखना है आपकी बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट है, तो आप अपनी पल्स, जो आपकी हार्ट रेट है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आपकी नाड़ी परीक्षण करता है, आपकी पल्स चेक करते हैं, तो आप अपनी पल्स को 14 दिन तक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 14 दिनों में मेरी पल्स में क्या वेरिएशन आया। दैट इज अ डिसेंट टाइम, और यही हमने मैक्स के साथ भी प्रूव करा था, मैक्स हेल्थ केयर के साथ। तो उसमें क्या करना है, आपको 14 दिन में अपनी पल्स एक ही समय में चेक करनी है, और नॉर्मल कंडीशन में कि आप कोई एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपकी पल्स कितनी है। तो 14 दिन तक आप चेक करके आप लिखिए, नोट कीजिए, आपको पता लग जाएगा क्या इंप्रूवमेंट हुआ है।
अच्छा सर, आपने अभी जो बताया, तो मैं बताऊं कि मेरे एक दो कंसल्टेंट ने मुझे बताया था कि वो अहमदाबाद में काकरिया लेक है, वहाँ सुबह सुबह वो हेल्थ चेकअप वाले आते हैं, और उन हेल्थ चेकअप वालों ने सबका हेल्थ चेकअप कर रहे थे, तो हार्ट बीट माप, वो मैपिंग हार्ट बीट को मैप कर रहे थे वो लोग। तो जब आपके एक हाथ में अगर एनवायरो चिप है और आप हार्ट बीट मेजर करवाते हैं, तो वो डिफरेंट आती है। तो होता क्या है सर, 1 मिनट सर, मेरा नेट बंद हो गया। ओके, तो सर होता क्या है कि जब वो एनवायरो चिप पकड़ के मेजर करवाते हैं तो हार्ट बीट उनकी कम हो जाती है, और अगर वो एनवायरो चिप के बिना करते हैं तो उनकी हार्ट बीट ज्यादा आती है। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि सर हमने इस तरह टेस्ट किया था वहां पे, तो उसका ये रिजल्ट मिला था। तो काफी टाइम से मैं सोच रहा था आपसे पूछने के लिए भी कि यार ऐसा होता है कि नहीं होता, और क्या होता है, सही है कि गलत है। हाँ जी, तो एक्चुअली देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सही है या गलत है। अब हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। अगर 10 जनों को सर दर्द हो रहा है, अब उनको आप सर दर्द की मेडिसिन दे देंगे, वही सेम मेडिसिन 10 लोगों पे सेम असर नहीं करेगी। 10 में से 3 लोगों का सर दर्द ठीक हो जाएगा, 10 में से 3 लोगों का सर दर्द कम हो जाएगा, और 10 में से 4 लोग होंगे शायद जिनको कुछ फर्क ना पड़े, उनको कोई और दवाई खानी पड़ेगी। बराबर। तो जो आप अभी तो कुछ मोदी के कंसल्टेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पल्स मॉनिटर लगाया और बात किया फोन पे, और पल्स बढ़ रही थी। उसी समय वो पल्स मॉनिटर लगा हुआ उंगली पे, और उसी समय उन्होंने फिर फोन पे एनवायरो चिप लगा के बात की तो पल्स एकदम से कम हो गई। मेडिकल जो ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं, उसने 14 दिन तक ऑब्जर्व किया था। 14 दिन एक आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल किसी इंसान का किसी भी पर्सनल प्रोफेशनल रीजन की वजह से भी बढ़ सकता है। उसमें शायद एनवायरो चिप का कोई रोल नहीं होगा। तो इसलिए इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कोई भी रिसर्च जब लंबे समय तक कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, और वो भी 500 लोगों के बीच, बहुत बड़ा सैंपल साइज है, तो उसके बाद ही हमने क्लेम लिया। अब कोई कुछ और करके रिजल्ट ला रहा है, उसका क्लेम हम नहीं ले सकते, बिकॉज हमने उसको मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर टेस्ट नहीं कर रखा। अच्छा, अंडरस्टैंड। हाँ जी, ठीक है सर, एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या ऐसा कोई डिवाइस आता है जिससे हम रेडिएशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके नेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको माप सके, उसको देख सके, और वो कहाँ मिलेगा और उसकी प्राइस क्या होगी? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि हम जब भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो डेमो तो कर देते हैं, फिर भी लोगों को कुछ शक होता है, बोले ये मानसिकता होती है, ऐसा जैसा करके बोलते हैं। बोले मीटर लेके आओ और मीटर में दिखाओ क्या होता है, तो हम मानेंगे। और मार्केट में जो मीटर्स मिलते हैं उनमें कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आता सर, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आता। तो ऐसा कुछ प्रॉम चीज है हमारे पास जो हम लेके भी जाए और बताए कि भाई देखो ये नेचर में चेंज हुआ आपका इतना इतना, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। इनफैक्ट पहली बात कि बहुत सारे लोगों ने मीटर का दिखाकर भी एनवायरो चिप बेची और वो बोलते हैं सर हमसे तो हमने 50 चिप बेच दी, हमने 100 चिप बेच दी, तो हम तो ऐसे ही काम करेंगे। शॉर्ट टर्म में वो काम कर जाएगा, पर लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आया है एनवायरो चिप लेकर और वो मीटर का टेस्ट दिखा के मुझे एनवायरो चिप दे गया, कल को मैंने एनवायरो चिप पे थोड़ा और रिसर्च करा, थोड़ा स्टडी करा, तो मुझे पता लगेगा कि एनवायरो चिप रेडिएशन कम नहीं करती है। और जिस कंसल्टेंट ने मुझे बेची होगी एनवायरो चिप, उसने यही दिखा के बेची होगी कि देखो मीटर दिखा रहा है रेडिएशन कम हो रही है। यस। चाहे प्रोडक्ट अच्छा हो, पर अगर मुझे मिस रिप्रेजेंट करके किसी ने भी बेचा हो,
तो मुझे बुरा लगेगा कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो मुझे झूठ बोल के क्यों बेचा। लॉन्ग टर्म में अब मोदी केयर में आई एम श्योर आप सब जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म अपना करियर को स्ट्रॉन्ग करें। आप भी चाहेंगे कि आपकी टीम में कोई जुड़ रहा है तो वो सिंसियरिटी के साथ काम करे, झूठ बोल के काम ना करे। क्योंकि अगर कोई लीडर झूठ बोलेगा तो उसके नीचे वाले लोग जो मेहनती होंगे वो उसको कभी फॉलो नहीं करना चाहेंगे। सही है। तो शॉर्ट टर्म में ये चीज काम कर जाएगी, लॉन्ग टर्म में नहीं करेगी। क्योंकि आजकल हम किसी से इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकते हैं, आप नहीं बताओगे कोई और बता देगा। तो सबसे पहली बात कि एनवायरोचिप एनवायरोग्लोब रेडिएशन कम नहीं करते हैं। वो जो मीटर्स हैं वो EMR टेस्टर है, उसको आप स्विच बोर्ड के पास लेके जाएंगे तो वो दिखाएगा देखो जी रेडिएशन बढ़ गया है। अब एक ऐसा भी वीडियो है व्हाट्सएप में, मैंने देखा था, फेसबुक में देखा था, जिसमें 5 मोबाइल फोन के बीच में पॉपकॉर्न रखा था और जब वो मोबाइल में घंटी बजती है पांचों में तो पॉपकॉर्न पॉप हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए, ऐसा होता नहीं है, ये गिमिक है, सीरियसली नहीं होता। और मैंने एक और मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी थी फेसबुक में। वो एडवर्टाइजमेंट बोल रही थी कि बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग बियर एवरी डे। हाँ, कि अगर आप रोज बियर पियोगे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और 10 बेनिफिट्स थे। और मैं बड़ा एक्साइटमेंट होके उस एडवर्टाइजमेंट को देखा, ये है क्या। मैंने कहा सभी दोस्तों को बताऊंगा, ये तो बड़ी अच्छी चीज पता लगी आज। पर जब वो पूरा वीडियो खत्म हुआ तो किसी भी मेडिकल या किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने उसका क्लेम नहीं लिया। ये एक प्रमोशन था बियर कंपनी का, वो अपनी बियर की सेल्स बढ़ाना चाहते थे, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने डाल दिया कि इससे हेल्थ बेनिफिट होता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज आएंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियंस देंगे जो कि उनके अपने ओपिनियन है, और हम लोग बहुत जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब तक कोई मेडिकल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट उसको अपने लेटर हेड में लिख के नहीं देता, मैं उसको नहीं मानूंगा। अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि ये बकवास है, कुछ नहीं होता या इससे होता है, मैं उसको फिर भी फॉलो नहीं करना चाहूंगा। पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लेटर हेड में लिख के देगी या एक डॉक्टर अपने लेटर हेड में उसका क्लेम लेगा तो मैं उसको ज्यादा मानूंगा। क्योंकि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और बहुत जल्दी लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो हमारी कंपनी जो लिख के क्लेम देती है वो यही देती है कि हम रेडिएशन कम नहीं करते। अगर आपको मीटर यूज करना है तो आप पल्स मीटर यूज कीजिए, क्योंकि हमारा क्लेम है हम पल्स को कम करते हैं, रेडिएशन को कम नहीं करते। तो अगर पल्स मॉनिटर या पल्स मीटर यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा विद चिप और विदाउट चिप क्या डिफरेंस है। सॉरी, यस, ग्रेट सर। सर एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि इस प्रोडक्ट के सेलिंग पॉइंट्स क्या है, मतलब कि कौन से सेलिंग पॉइंट्स है जो हम बताए लोगों को तो वो लोग बाय कर लेंगे। जो पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि जिससे वो बंदे को लगे कि यार इससे बढ़िया चीज और इसकी मुझे नीड है, ऐसे सेलिंग पॉइंट्स कौन से होंगे सर? आपका 1 मिनट सर, मैं आपको चेक कर देता हूँ। अच्छा, यस। हाँ जी, सेल्स की अगर बात करें तो मैंने आज तक इस प्रोडक्ट को कभी भी प्रोडक्ट समझ के नहीं बेचा। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने यही सोचा था कि दुनिया में हर इंसान को इसकी जरूरत है, ह्यूमैनिटी नीड्स दिस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ा बिजनेस स्कूल है पूरे दुनिया में, अमेरिका में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक पास आउट है, उनका नाम है एंड्रयू व्हील। उन्होंने 8 किताबें लिखी हैं, 8 की 8 बेस्ट सेलर्स है। उन्होंने बोला है कि 21st सेंचुरी में द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफ which humanity is going to fight will be radiations. आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो, और आप इसको स्मेल भी नहीं कर सकते हो। आप सिगरेट को तो स्मेल कर सकते हो, देख सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, पर रेडिएशन को नहीं। आज की डेट में कोरोना वायरस बहुत बड़ा इशू बन चुका है। अब हम कोरोना वायरस को देख तो नहीं सकते हैं, कानों से सुना है, न्यूज में देखा है कि इससे खतरा है, तो लॉकडाउन करके घर में बैठे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। बाहर के दुश्मन से तो बच लिए, घर में
टेक्नोलॉजी, अब आज सुनने में आ रहा है कि इंटरनेट के रेट 3 गुना बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। और टेलीकॉम तो बहुत अच्छा कर रही है आज की डेट में। तो टेक्नोलॉजी है, अब बच्चे इंटरनेट में पढ़ रहे हैं, हम लोग मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मीटिंग्स ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रही है। एक और दुश्मन, बाहर के दुश्मन से बच लिए, घर में जो दुश्मन है रेडिएशन, उसका एक्सपोजर भी बढ़ गया है। एग्री। तो इसीलिए मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ, मैं हेल्थ की बात करता हूँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो सोल्यूशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। 2 साल पहले एक मेरी मीटिंग थी, एक नोएडा में एक कंपनी है जैक्सन पावर, वो साइलेंट जनरेटर्स बनाती हैं। उनके डीजीएम और डायरेक्टर के साथ मेरी मीटिंग थी, आधे घंटे की मीटिंग थी, पर मुझे 20 मिनट वेट किया, 10 मिनट मीटिंग का टाइम मिला। उस 10 मिनट में जो डायरेक्टर थे वो अभी भी फोन पे और लैपटॉप में बिजी थे। उन्होंने कहा प्रशांत जी आप बताइए, और जो डीजीएम साथ में खड़े थे, मैंने कहा 10 मिनट में क्या बताऊं, मैंने उनको डेमो दे दिया हैंड स्ट्रेंथ टेस्ट का। अब वो डेमो डायरेक्टर साहब ने तो देखा नहीं, तो उन्होंने डीजीएम से पूछा कुछ हुआ, और डीजीएम ने कहा जी मुझे समझ नहीं आया। अब मैंने कहा क्या समझाऊं, तो उन्होंने मुझे बोला जी थैंक यू सो मच, हम आपसे डिस्कस करेंगे इंटरनली और आपसे वी विल गेट बैक टू यू। अब मेरे पास 3 मिनट का समय था, वो डीजीएम मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आए, कैबिन से बाहर जो कॉरिडोर, कॉरिडोर से लिफ्ट, लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से गेट तक, सिर्फ 3 मिनट का समय था। और इस 3 मिनट में डीजीएम को जब मैंने देखा, मैंने सिर्फ उनको 8 से 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। मैंने कहा रेडिएशन के एक्सपोजर इतना बढ़ गया है पिछले 15-20 सालों में, 100 गुना से ज्यादा बढ़ गया है हमारे ही घर में। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं उनको हैवी हेडेक होता है या हैवीनेस होती है, उनको लगता है चाय पियेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग रात को चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब है, या सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है उनको, खासकर जब आप चश्मा लगाते हैं मेटल का, या आप आपके बाल गीले हैं, तो आपको फोन को अपने कान के पास नहीं लाना चाहिए। ओके, तो उससे क्या होता है, वाटर और मेटल आप रेडिएशन को ज्यादा अट्रैक्ट, ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। सो जस्ट अ मिनट, आई हैव अ मीटिंग एट 5:30। सो इसीलिए रेडिएशन की अगर हम बात करें, हमारा जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हेल्थ प्रॉब्लम्स की, अब रेडिएशन की बात कम करें और हेल्थ की बात ज्यादा करें। जब लोग हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी डेली लाइफ में क्या दिक्कत हो रही है, तो ही वो उनकी नीड क्रिएट होगी। तो मैं नीड की बात करूंगा, हेल्थ की बात करूंगा, प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, प्रोडक्ट बाद में आएगा। बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा बहुत करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। जैसे मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं फरीदाबाद में, वो एक मेरी ट्रेनिंग के बाद मुझे बाहर आके मिले, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे करते हैं मोदी केयर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। वाइफ मुझे बोलती है कि सर आपकी ट्रेनिंग से आज मुझे पता लगा मेरी आंखों के डार्क सर्कल्स क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं मुझे समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। कहते कि मैं बहुत सारी स्किन की ट्रेनिंग करती हूँ और मेरी डाउनलाइन में जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं वो हमेशा क्वेश्चन करती है, पर मैम आपके तो डार्क सर्कल गए नहीं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं था इसका। और उनके हस्बैंड जो साथ में खड़े थे वो कहते हैं कि सर आज मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ घर में गुस्सा ज्यादा क्यों करती है, घर से बाहर खुश ज्यादा रहती है, पर घर में चिड़चिड़ापन, उसमें मतलब छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है उसको, पता नहीं क्यों। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था ये दोनों क्या बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी घर की छत में पिछले 10 सालों से मोबाइल टावर लगा। उन्होंने तो, ये 1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा हमको तो ग्लोब चाहिए ही चाहिए। तो इनफैक्ट मोदी केयर की बात करें, मोदी केयर का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जिस बिल्डिंग में है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसी बिल्डिंग की छत पे मोबाइल टावर लगे हैं, 3 मोबाइल टावर लगे। और जब मैंने प्रशांत प्रेम और मोहित मोदी, जब हम ग्लोब की बात कर रहे थे, तो उनको ग्लोब दिया कि आप इसको अपने कमरे में रखो देखो। तो मोहित मोदी उन्होंने खुद बोला कि अब मैं अपने जब कैबिन एंटर करता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील होता है, लाइट फील होता है, हैवीनेस फील नहीं होती। तो जब आप लोगों से हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड बात करेंगे कि बहुत सारे लोग इरिटेट हो रहे हैं,
गुस्सा बढ़ रहा है लाइफ में, खुश होने के लिए उनको कॉमेडी सीरियल देखना पड़ता है, वैसे खुश नहीं रहते हैं। तनाव ज्यादा बढ़ गया है, मेमोरी लॉस, चीजें रख के भूल रहे हैं लोग, बच्चों में एग्रेशन, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, WHO बोल रहा है पॉसिबली कैंसरस है। जब आप हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड बात करते हैं तो वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो DGM है, मैंने इनसे यही प्रॉब्लम्स 8-10 3 मिनट में शेयर करी। उनको हेयर फॉल की दिक्कत थी, उनको हेडेक की दिक्कत थी, उनको स्लीप डिसऑर्डर की दिक्कत थी। उन्होंने 3 प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि इफ यू डोंट माइंड, मैं व्हाट्सएप में आपको कुछ रेडिएशन से रिलेटेड लिंक्स और वीडियोस भेजूं। उन्होंने कहा प्लीज भेजो। मैंने कहा आपके पर्सनल फायदे के लिए, फॉर योर पर्सनल नीड। उन्होंने कहा भेजो। मैंने एक हफ्ते में उनको सिर्फ 3 वीडियोस भेजे, 2-2 3-3 दिन के गैप में, और एक हफ्ते बाद उन्होंने मुझे 1000 एनवायरोचिप का ऑर्डर दे दिया। तो पिछले साल उन्होंने अपनी कंपनी में पेन ड्राइव गिफ्ट की थी, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव से किसी का हेल्थ बेनिफिट तो होगा नहीं, राइट। तो अगर किसी स्टाफ को सर दर्द हो रहा है और वो स्टाफ लैपटॉप में काम कर रहा है, सर्वर रूम के पास बैठा है, या राउटर पास में है, या फोन में ज्यादा बात कर रहा है, अब जूम मीटिंग ज्यादा कर रहा है, तो एक्सपोजर होगा। तो अगर किसी काम करने वाले को सर दर्द हो रहा है रेडिएशन की वजह से, तो उस दिन वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, उस दिन उसकी प्रोडक्टिविटी 100% नहीं होगी। सही है। तो अगर उसको एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब मिलेगा तो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो दो फैक्टर्स हैं, एक हेल्थ, एक है प्रोडक्टिविटी। राइट। तो हम एक और सेशन कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप चाहें तो हम नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स की ज्यादा बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी 1 घंटे की 2 घंटे की ट्रेनिंग में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिल गया, पर इसको 5 मिनट या 10 मिनट में कैसे बताएं। ओके। तो मे भी हम एक और सेशन कर सकते हैं 1 घंटे का, जिसमें हम सॉफ्ट स्किल्स और आप इसको 5 मिनट में या 10 मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक को विद सोल्यूशन, हम वो भी शेयर कर सकते हैं। Sure. Thank you very much. Thank you. So friends, now अभी हम इसके प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ जाएंगे कि जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे हम इसमें, उसकी तरफ जाएंगे। आई थिंक दैट मेरा वीडियो में कुछ इश्यू है, तो मैं अभी राजेंद्र पटेल के पास ले जाऊंगा। तो जतिंदर जी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा बिकॉज मेरा 5:30 बजे एक मीटिंग है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जयेश, थैंक यू प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। पूरी टीम ने सर मुझे काफी बार सुना है, मैं चाहता था आज वो आपको सुने और आपको अपने इनपुट से अपने एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ, इसके लिए बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वॉल्वमेंट, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अब गुजरात आने का पता नहीं कब मौका मिलेगा, राजू का ऑमलेट कब खाऊंगा। बहुत जल्दी सर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो लोचा खमन कब खाऊंगा पता नहीं। सर वी आर आल्सो मिसिंग यू, बहुत जल्दी करेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच सर। गुरुबख्श जी, हम लोग इसके डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे अभी। जी सर, मैं हूं ऑन। हेलो यस गुरुबख्श जी, बार बार मेरे फोन आ रहा है किसी का, तो इसीलिए मेरा नेट भी डिस्टर्ब हो रहा है। बट ठीक है, मैं अभी राजेंद्र सर को स्पॉटलाइट करता हूँ, वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ठीक है, यस राजेंद्र सर जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप, प्लीज। यस सर, अभी मैं आपको हमारी कंपनी की जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उसका डेमोन्स्ट्रेशन में बताना चाहूंगा, जो है हमारी एनवायरोचिप। ठीक है, आप देखते हैं कि एनवायरोचिप का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होता है और कैसा उसका इफेक्ट हम किसी भी पर्सन को, जिसको भी हम ये प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो उनको हम कैसे रियलाइज करा सके कि प्रोडक्ट कैसे काम करती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे यहाँ पे कलीग है मेरे साथ, जिसका नाम है मिस्टर दर्शन, एंड उसके साथ हम ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे साथ में मिलके। सो जस्ट अ मिनट। हाँ जी दर्शन जी, अभी हम प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपके ऊपर। सबसे पहले आपका मोबाइल फोन जो आप साइड में रख दीजिए, एंड मेरे सामने मेरे ये कंडीशन पे आ जाइए इस तरीके से। ठीक है, अभी
मैं आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर दूंगा, तो आपको आपका हाथ जो है वो नीचे नहीं आने देना है, आपको पूरा दम लगाना है ऊपर की साइड, आपको नीचे नहीं आने देना है। तो हम देखेंगे, अभी आपके पास कोई गैजेट नहीं है, तो फिलहाल आपकी बॉडी की एनर्जी क्या है वो हम चेकआउट करते हैं। तो मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं प्रेशर ले लूंगा आपके हाथ को। 1 2 3। ये आपका रियल एनर्जी है, वो है विदाउट मोबाइल। ठीक है, अब आपके एक हाथ पे मेरा मोबाइल रख लीजिए, एंड दूसरे हाथ से मैं आपके मोबाइल के ऊपर एक रिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर एक रिंग है। सॉरी टू इंटरप्ट राजेंद्र जी, आप अगर कॉल नहीं भी करेंगे, सिर्फ उनके हाथ में या जेब में मोबाइल रखेंगे तो भी वो काम करेगा, ऑफ कोर्स। ओके, राजेंद्र जी उबरो, क्या उनका आवाज चला गया है, मैं उनका आवाज वापस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इनकी एनर्जी जो है वो टोटली डाउन हो चुकी है अकॉर्डिंग टू मोबाइल के रेडिएशन जो है इसकी वजह से। अब हम इसके साथ जो हमारी मोबाइल की जो हमारी एनवायरो जी चिप है वो उसके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर अगेन वापस वही प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। यस सर, अब आपके फोन के ऊपर एक रिंग आएगी। ठीक है, वापिस हम सेम प्रोडक्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। अभी आपको वापिस वो रियलाइज करना है। ठीक है, 1 2 3। आप देख सकते हैं कि कितना एनर्जी जो है वो फर्स्ट टाइम जो हमने जो डेमो किया था, तो फर्स्ट टाइम जो एनर्जी था वही एनर्जी उनको वापस मिल गया। ठीक है, ये हमारी इफेक्ट है हमारी एनवायरो चिप का। ठीक है, तो ये बेहतरीन रिजल्ट देती है और इसके बहुत सारे रीजन जो है और इसके जो मेन बेनिफिट्स है जो है वो सर ने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो इस तरीके से हमारी जो एनवायरो चिप जो है वो काम करती है। थैंक यू वेरी मच। ठीक, राजेंद्र जी और एक एनवायरो ग्लोब का है आपके पास? यस सर, एनवायरो ग्लोब भी है मेरे पास। तो प्लीज इसका भी डेमो कर दीजिए, लोगों को पता चले कैसे डेमो करना है। तो श्योर सर, उसका भी हम डेमो कर देते हैं प्लीज। यस सर, अभी हम एनवायरो चिप जो है एनवायरो ग्लोब जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं मेरे जो कलिंग है उनके साथ उनको मैं एक एक्शन करवाना चाहूंगा। सर यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है आपके साथ। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी रियल एनर्जी चेक करूंगा सेम कंडीशन के ऊपर। ठीक है, वो कैसे काम करती है और आपकी एनर्जी किस लेवल पे है वो भी हम चेक करेंगे साथ। तो सबसे पहले सेम कंडीशन क्या चाहिए, अभी मैं इनका एनर्जी चेक करूंगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। ये उनका एनर्जी जो है जो आपने रियल टाइम देखा। अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे आपके सामने जो स्विच बोर्ड है उसकी जो स्विच है उसको आप 4-5 बार ऑन ऑफ करें। ठीक है, अगेन वापिस कर दीजिए 1 2 3। क्या हुआ, आपकी एनर्जी डाउन हो गई। ठीक है, आपने जस्ट किया क्या, जस्ट आपने जो स्विच थी उसको जस्ट आपको ऑन ऑफ किया और उसके बेस के ऊपर आपकी जो भी एनर्जी थी वो वहां पे ट्रांसफर हो गई। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो एनवायरमेंट ग्लोब है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमारा एनवायरमेंट जो ग्लोब है अभी मैं उसको मैं लाइव कंडीशन पे रख देता हूँ एंड अगेन मैं सेम डेमोन्स्ट्रेशन वापस करूंगा और देखेंगे हम ये किस तरीके से काम करता है। तो अगेन वापस आप ऑन ऑफ करिए स्विच को। ओके डन, वापस सेम पोजीशन पे आ जाइए। अगेन 1 2 3। ये आप देख सकते हैं और हम दर्शन जी से बात भी करेंगे और ये हमको बताएंगे भी इन्होंने क्या महसूस किया। मैंने स्विच ऑन ऑफ की, पहले स्विच ऑन ऑफ की तब मेरी एनर्जी घट रही थी, फिर ये प्रोडक्ट साइड में रखी,
फिर ऐसा ही प्रयोग किया तो एनर्जी लेवल उतना ही था जितना पहले प्रयोग किया था। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू। गुरुबख्श जी, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? जी श्योर सर, थैंक यू सो मच राजेंद्र जी इस पर्टिकुलर डेमो करने के लिए ऑनलाइन। दोनों डेमोज जो आपने देखे, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं लोग, मैं उसका सिर्फ आपको डेमो का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि डेमो एग्जैक्टली क्या हुआ। सबसे पहले केस में जब एनवायरो चिप का डेमो किया, उस वक्त आपने देखा कि उनके हाथ में कोई भी चीज नहीं था, उनके हाथ में कोई मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, और उनके हाथ पे जो हाथ में ज्यादा ताकत है उस हाथ पे ताकत लगा के उनके जोर लगाया गया था, उनका हाथ नीचे नहीं गया। राइट? क्यों? बिकॉज जो दिमाग से कम्युनिकेशन हो रहा था फ्रॉम माइंड टू बॉडी, वो प्रॉपर कनेक्शन था विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और जिसके कारण वो डेमो करते वक्त उनका कम्युनिकेशन बरोबर जा रहा था उनके माइंड से उनके बॉडी तक की हाथ नीचे होने से रोकना है। राइट? ये क्लियर था। सेकेंड टाइम में जब उनके हाथ में एक मोबाइल दिया गया था, मैं एक चीज यहाँ पर नोटिस किया मैंने और बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल पे कॉल करें उस वक्त। एक विदाउट एनवायरो चिप लगा हुआ मोबाइल अगर आप लेते हैं हाथ में, ऑफकोर्स मोबाइल सिर्फ ऑन होना चाहिए। अगर मोबाइल ऑन है, उसमें ऑफकोर्स सिग्नल है, और उस मोबाइल को अगर आप अपने जेब में रखते हैं, शर्ट पॉकेट में, पैंट पॉकेट में, या अपने दूसरे हाथ में पकड़ते हैं ऑपोजिट हैंड में भी, और फिर उसके साथ वो डेमो करते हैं विदाउट एनवायरो चिप मोबाइल पे, आप देखेंगे कि जो रेडिएशंस का जो असर हो रहा है, स्ट्रेस जैसे कि हम बताते हैं, वो तनाव के कारण शरीर पे जो स्ट्रेस पैदा करता है, वो दिमाग से होने वाला जो कम्युनिकेशन है हाथ की तरफ बॉडी पे, वो डिस्कनेक्ट कर देता है। और यही चीज है कि माइंड एंड बॉडी का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हाथ पे प्रेशर अप्लाई करने पर हाथ आसानी से नीचे आ जाता है। और तीसरी बार में जब हम अपने एनवायरो चिप लगे हुए मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स उस वक्त जब हम ये चीज करते हैं डेमो, तो उस वक्त जो माइंड और बॉडी का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि सर ने भी बताया, हमारे प्रशांत सर ने आपको एक्सप्लेन किया था सारे सवालों में, कि जो मोबाइल में से निकलना जो रेडिएशन है, उसके जो हानिकारक असर है कांस्टेंट वेव्स, उसको वो रैंडम वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसी के प्रकार जो स्ट्रेस हो रहा है रेडिएशंस के जरिए, वो शरीर में स्ट्रेस कम कर देता है, रिड्यूस करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है रेडिएशंस के हानिकारक असर। और इसके लिए माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, वो कम्युनिकेशन प्रॉपर रहता है, जिसके कारण हम हाथ नीचे नहीं जाता है। ये रह गई एनवायरो चिप की। अब आते हैं एनवायरो ग्लोब पे। जैसे कि फर्स्ट टाइम में एनवायरो ग्लोब के साथ फिर से अगर आपने देखा तो उनके हाथ पे प्रेशर अप्लाई किया गया था, उनका हाथ नीचे नहीं गया। तो दूसरी बार में ऐसा क्या था? दूसरी बार में जब उन्होंने आसपास में जो कनेक्टेड स्विचेस होते हैं, हमारे बटन्स होते हैं, जो बटन्स हम दिन में 100 बार इस्तेमाल करते हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, टीवी ऑन ऑफ करने के लिए और अलग अलग प्रकार के लिए, ये जब बटन्स फैन लाइट ऑफ करने के लिए, जब ये बटन को छूते हैं, तो ये बटन को छूते बराबर ही जो अंदर वायरिंग है उसमें जो करंट आ रहा है, उसके साथ उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है। और वही बटन्स को छूने पे, उंगली से टच करने पर, वो उंगली के जरिए पूरे शरीर में पास हो जाता है, जिसके कारण शरीर में तनाव पैदा होता है। और यही तनाव के कारण जब आपने देखा कि बटन्स को छूने के बाद उनके हाथ पे जोर लगाया, तो उनका हाथ आसानी से नीचे गया। एक चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस वक्त सेकेंड टाइम में एनवायरो ग्लोब को बॉक्स के अंदर बंद रखा हुआ था। जी हाँ, अब तीसरी बार में उन्होंने एनवायरो ग्लोब को उस बॉक्स से बाहर निकाला, आसपास के एरिया में रख दिया। जैसे कि एनवायरो ग्लोब एक 10 फीट का एरिया रेडियस कवर करता है, उन्होंने उस बॉक्स में से बाहर निकाल के एनवायरो ग्लोब को पास में रख दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर से उस बटन्स को छुआ, 2-3 बार बटन्स को ऑन ऑफ किए, और जैसे ही उन्होंने बटन्स को ऑन ऑफ किए, उसके बाद फिर से उनके हाथ पे जोर लगाया गया। तब देखा आपने कि वो एनवायरो ग्लोब के प्रेजेंस के होने के कारण आसपास में जो रेडिएशंस मौजूद था उस एरिया में, वो रेडिएशंस पूरे न्यूट्रलाइज हो गए। शरीर के अंदर जो स्ट्रेस पैदा हुआ था, वो स्ट्रेस पूरी तरह से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। और इसी का असर है कि एनवायरो ग्लोब इस प्रकार से हम डेमो करके दिखा सकते हैं कि किस प्रकार हमारे एरिया को, जो 300 से 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, उस प्रकार ये उसको प्योरीफाई करके हमें सुरक्षित रखता है। राइट? तो दिस इज व्हाट इज अबाउट एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब डेमो जो आपने किया। थैंक्स वंस अगेन राजेंद्र जी, बहुत बढ़िया डेमो किया आपने। और ओवर टू यू सर। थैंक यू गुरुबख्श जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। जी सर। जी सर, समापन कीजिए आप। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और राजेंद्र जी आपने अच्छा डेमो दिखाया था, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे टीम में अगर डुप्लीकेशन आता रहा, वैसे जैसे अवनी मैडम और जितेंद्र सर बोलते हैं, वैसे टीम में डुप्लीकेशन लाना पड़ेगा। थैंक यू प्रशांत सर, गुरुबख्श सर, ये आपने अपना टाइम दिया और एनवायरो चिप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए। और ऐसे ही हम बहुत सारी ट्रेनिंग, और जैसे कि प्रशांत सर ने बोला वो सॉफ्ट स्किल वाला सेशन, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र सर से एक बार टीम के साथ बात करके, अगर वो सॉफ्ट स्किल वाला सेशन भी हमें रखना है तो बिल्कुल हम रखेंगे। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया हमारे साथ। आई होप सो आपके काफी क्वेश्चंस के जो आंसर आपको मिल गए होंगे। मैं बताऊं आपको कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है। ऑलरेडी मैं अपने घर में यूज कर रहा हूँ, मेरे बेडरूम में एक है, मेरे बच्चों के रूम में एक है, मेरे खाने के टेबल में भी है, और जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे ऑफिस के टेबल पे भी ये प्रोडक्ट है। तो मैं अपने घर को पूरा रेडिएशन प्योरीफाइंग करके रखता हूँ, जिससे मेरी इतनी एनर्जी बनी रहती है, राइट। तो दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आप इस प्रोडक्ट को जरूर बाय कीजिए और इसका यूज कीजिए अपने हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए। अगर आप अपने माइंड को चाहते हैं, अपने माइंड को चाहते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट 100% लेनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, गुरुबख्श जी, थैंक यू वेरी मच। और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। राजेंद्र सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ इस इवेंट के लिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मात्र 2 दिन बाकी है तो लग जाइए।